नमस्कार, राधे राधे। मैं ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी आज का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपके पास लेके आए हैं, जिसका मूल है ज्योतिषीय उपाय। आज राधा जी का जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा अष्टमी है, तो आज के दिन माँ राधा की कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। पूरे दिन आप व्रत रहें, पूजा पाठ करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं ज्योतिष के कुछ ऐसे उपायों पर जिससे हम जानते हैं कि कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। सबसे प्रमुख रूप से अगर आप जानें कि सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, पहला भाव तन का है, और दूसरा चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक है। यानी अगर हमारा शरीर और मन तो अच्छा हो तो हमारे स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं खड़ी हो सकती। तो जब भी आप अपनी कुंडली देखें तो जो लग्न भाव है वो आपका शरीर है। लग्न भाव जितना मजबूत होगा, आपका स्वास्थ्य की समस्याएं उतनी कम होंगी। तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि लग्न का जो भाव हो वो हमेशा दोष रहित हो, किसी भी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट उस पर ना हो, और अगर है तो उस निगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करना होगा। कुछ बहुत छोटे छोटे अच्छे उपाय मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें भगवान सूर्य से संबंधित उपाय करने हैं, तो हम सुबह में भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद जल अर्पित करें और भगवान सूर्य के आदित्य की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप, बहुत लाभ करता है। दूसरा, अगर और सामान्य हम बात करते हैं व्यवहारगत में, तो पिता अथवा जो पिता के तुल्य हैं, आप उनकी सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनका चरण स्पर्श करिए, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ होगा। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, और आप जानते हैं अगर हमारा मन अस्थिर होगा, मन डिप्रेशन में होगा, तो हमें हमेशा समस्याएं होंगी। तो मन को स्थिर करने के लिए हमें चंद्रमा, जो कि जल तत्व है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, हमें माँ की सेवा करनी चाहिए, बहुत लाभ होगा, मन स्थिर होगा। आप करके देखिए। मंगल अग्नि तत्व है, उसके लिए आप जानते हैं कि भगवान श्री हनुमान की आराधना आपको करनी है। मंगलवार व्रत आप रहें। देखिए, धार्मिक उपायों पर मैं इसलिए विशेष बल देता हूँ क्योंकि धार्मिक उपाय कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, वो सदैव आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह हरे रंग का प्रतीक है, युवराज है, वो बुद्धि का मालिक है। तो इसके लिए अब बुध ग्रह के लिए सबसे आसान उपाय बताता हूँ। बहन, पिता की बहन, माँ की बहन, जो सिस्टर है, उसके प्रति आपका व्यवहार बेहतर हो। आप बुध के लिए अगर आप रत्न आदि कहते हैं तो हीरा, पन्ना इत्यादि लोग पहनते हैं, पर मैं भी रत्नों के बजाय मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जो है आध्यात्मिक उपाय क्या कर सकते हैं। तो बुध ग्रह के लिए आप जो बहन है उनसे अपने संबंध बेहतर करिए, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध बिजनेस का भी कारक है। बुध खराब होने का लोग कहते हैं सर पता कैसे चलेगा बुध खराब है? बुध खराब होने का सबसे 2 लिटमस टेस्ट है। पहला, आपके बहन, आपकी बुआ के साथ आपके संबंध कैसे हैं, और दूसरा, क्या आपको स्किन डिजीज है? हाँ, अगर आपका उत्तर हाँ में है तो बुध का उपाय करिए। बुध के उपाय से ज्ञान होगा, आपके पास बुद्धि बढ़ेगी, तार्किक क्षमता बढ़ेगी, लॉजिकल बढ़ेगा, गणित आपका अच्छा होगा, और निश्चित रूप से व्यवसाय में भी आपकी वृद्धि होगी। आगे हम अगर इसके उपाय की बात करते हैं बृहस्पति की, गुरुदेव ज्ञान के प्रतीक हैं, और गुरु अगर आपका अच्छा है, कहा जाता है गुरु अच्छा है तो सभी चीज़ों के प्रभाव को वो स्वयं अच्छा कर देता है। जैसे कोई बच्चा हो और वो किसी अच्छे टीचर के पास हो, टीचर का उस पर स्नेह हो, तो बहुत सारी बलाएं वो टीचर खुद निपटा देता है।
तो इसलिए गुरु को अच्छा करना हमेशा अच्छा होता है। इसके लिए आप क्या करें, गुरुवार का व्रत रहिए, अपने गुरु और बड़ों का सम्मान करिए, बड़े भाई का सम्मान करिए। ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत लाभ करेंगे। आप पीला फूल ले लीजिए, पीले फूल को लेकर के संकल्प करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, और ये सब उपाय आपको बहुत लाभ करेंगे। भगवान विष्णु बुद्ध के लिए भी बहुत अच्छे जो है गणेश जी बुद्ध के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विघ्न विनाशक माने जाते हैं। आप भगवान श्री गणेश का विघ्न विनाशक का जो है प्रार्थना करें, आराधना करें, विष्णु जी की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत जो है बेहतर होता है। अच्छा, शनिदेव के लिए अगर हम बात करें, शुक्र के लिए तो आप जानते हैं शुक्र ग्रह के लिए क्या है, मौसी है या इस तरह के जो संबंध है उनके साथ अपने अच्छा व्यवहार करिए। वाइट जो ड्रेस है, वाइट कलर है, वो शुक्र के लिए माना जाता है, तो आप सफ़ेद वस्त्रों का जो है उपयोग करिए। अपने मन में किसी तरह की निगेटिविटी किसी भी महिला के लिए मत लाइए, शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। अपने चरित्र पर आप ध्यान दीजिए, अन्यथा शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय शुक्र ग्रह के लिए हैं। शनि के लिए आप अपने छोटे जो कार्य करने वाले वर्कर हैं उनके साथ अपना अच्छा व्यवहार करिए। तो ये सब उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होते हैं। कुछ हम अगर सामान्य रूप से और बात करते हैं कि हमारे जो बेहतर उपाय के रूप में होते हैं, तो देखिए मैं जितने भी उपाय आपको दे रहा हूँ, ये हमारे जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनसे लिंक करके मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि शनि तक मैंने बता ही दिया है आपको। राहु के लिए, चूंकि राहु क्या होता है, राहु जो, अगर आपको जानना है कि मेरा राहु अच्छा है खराब है, तो आप बस एक चीज़ देख लो, मोबाइल से कितना जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आप कितना कनेक्टेड हैं, वो राहु है। और साथ ही साथ माँ सरस्वती की आराधना राहु के लिए लाभप्रद होती है। केतु की हम बात करते हैं तो केतु के लिए भी भगवान श्री गणेश की पूजा हम कर सकते हैं। बुद्ध के लिए दुर्गा जी की भी पूजा कर सकते हो आप, विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। कुल मिला के आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत फायदा करती हैं। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। राधा राधा। आपको पुनः राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।